तो नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है कि हमने भारत के भूगोल की क्लासेस शुरू की हैं और जिसमें हम वनों का अध्ययन कर रहे थे, भारतीय वनस्पति या भारतीय वनों को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने जो है अभी तक मरुस्थलीय वनों तक का अध्ययन कर लिया था और आज हम पर्वतीय वनों को देखेंगे। भारत की वनस्पति में आज हम चौथे प्रकार को देखेंगे, पर्वतीय वन। सही है ना। तो पर्वतीय वन को हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ मिलते हैं। तो ये पर्वतों पर मिलते हैं। सही है। इनको हम दो भागों में विभाजित करके जब अध्ययन करेंगे, इनको हम दो भागों में बांटेंगे। और वो दो भाग कौन कौन से होंगे दोस्तों, लिख लेते हैं। दो भागों में जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो वो दो भाग कौन कौन से हैं, उनको हम एक चार्ट के आधार पर देख लेते हैं। हिमालय वन, हिमालय या इनको कहेंगे उत्तर भारत के वन। सही है ना। और दूसरा जो इनको हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप वन, प्रायद्वीप वन या फिर दक्षिण भारत के वन। इस प्रकार से हम इनको डिवाइड करके जब पढ़ेंगे, और इसमें भी हम हिमालय जो वन है, हमारे उत्तर भारत के जो वन है, इनको भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दो भागों में इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पश्चिमी हिमालय के वन, पश्चिमी हिमालय वन, और दूसरा पूर्वी हिमालय वन, पूर्वी हिमालय वन। सही ना। हिमालय के जो वन है उनको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पश्चिमी हिमालय के वन और पूर्वी हिमालय के वन। दोस्तों हमने इनको दो भागों में बांटा था, तो अब हम इन्हें ऐसे देख लेंगे, पश्चिमी हिमालय वन और पूर्वी हिमालय वन। सही ना। और पूर्वी हिमालय वन। दोस्तों इनको जिस रेखा के आधार पर डिवाइड किया जाता है वो 88 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये है 88 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। है ना। इसके 88 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पश्चिम में पश्चिमी हिमालय और पूर्व में पूर्वी हिमालय। तो इसके आधार पर हम हिमालय को दो भागों में बांटेंगे, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के वन। अब हम इनके आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर क्या मिलता है, लाइकेन और काई वगैरह मिलती है ना। तो काई की बात करेंगे हम, काई या लाइकेन, काई या लाइकेन जो मिलती है इसमें पश्चिमी हिमालय में दोस्तों, वो मिलती है 4300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, से अधिक ऊंचाई पर। सही है। और पूर्वी हिमालय में भी ये इससे ही ऊपर मिलती है, काई और लाइकेन। इसमें भी अगर हम काई तथा लाइकेन की अगर बात करते हैं पूर्वी हिमालय में, तो ये इसमें भी 4300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलती है। सही है। इसके बाद में दोस्तों अल्पाइन वन मिलते हैं।
अल्पाइन वन, ये पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं 4300 4300 मीटर ऊंचाई तक। मैं शॉर्ट में लिखूंगा मीटर ऊंचाई तक, है ना। अल्पाइन वन में कौन कौन से आते हैं? अल्पाइन वन में आते हैं जूनिफर, सिल्वर फर, तथा सीडार। और अगर अगर हम अल्पाइन वनों की बात इधर करते हैं, अल्पाइन वन अगर हम पूर्वी हिमालय में बात करते हैं इनकी, तो ये यहाँ मिलते हैं 4800 मीटर की ऊंचाई तक। सही है, पश्चिमी हिमालय में 4300 मीटर की ऊंचाई तक और पूर्वी हिमालय में 4800 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वन मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों शीत शीतोष्ण वन, शीत शीतोष्ण वन या इनको कोणधारी वन भी कहेंगे। इनमें कौन कौन से वन होते हैं? इनमें वृक्ष मिलते हैं दोस्तों देवदार के, देवदार के वृक्ष मिलते हैं। ये 3700 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं पश्चिमी हिमालय में, सही है ना। और अगर हम इनकी पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, इनमें कोणधारी वन या शीत शीतोष्ण वन या शीत शीतोष्ण वनों की बात करते हैं अगर हम पूर्वी हिमालय में, तो ये कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं? इसमें 3800 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं पूर्वी हिमालय में। अगले हैं दोस्तों हमारे आर्द्र शीतोष्ण वन। इसमें कौन कौन से आते हैं? चेस्टनट और वालनट, वालनट के वृक्ष इसमें आते हैं। ये मिलते हैं 2700 मीटर की ऊंचाई तक। सही है, पश्चिमी हिमालय में। और अगर हम इनकी बात करते हैं आर्द्र शीतोष्ण वन पूर्वी हिमालय में, तो इसमें मिलते हैं दोस्तों ये 2800 2800 मीटर ऊंचाई तक। बात करेंगे अब आर्द्र उपोष्ण वनों की। अगले हैं हमारे आर्द्र उपोष्ण वन। इसमें कौन कौन से आते हैं? सदाबहार ओक, इसमें दोस्तों सदाबहार ओक और नाग केसर के वृक्ष इसमें आते हैं। और ये कहाँ तक मिलते हैं हमारे? ये मिलते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई तक, 1500 मीटर ऊंचाई तक ये मिलते हैं पश्चिमी हिमालय में। अगर हम इनकी पूर्वी हिमालय की बात करेंगे आर्द्र उपोष्ण वनों की, तो ये पूर्वी हिमालय में मिलते हैं दोस्तों 1800 मीटर की ऊंचाई तक। फिर है दोस्तों हमारे पतझड़ वन।
पतझड़ वन, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं दोस्तों साल, साल के वृक्ष, शीशम, बांस, सवई घास, सवई घास, और ये जो मिलते हैं पश्चिमी हिमालय में 1000 मीटर की ऊंचाई तक। अगर हम इनकी पतझड़ वनों की बात करेंगे पूर्वी हिमालय में, पतझड़ वन पूर्वी हिमालय में ये भी, इसमें भी 1000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। सही है ना? तो ये हमारे थे दोस्तों हिमालय के वन, जिसमें हमने हिमालय के वनों को दो भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी हिमालय के वन और पूर्वी हिमालय के वन। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में हमने इन्हें 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर बांटा है। हम बात करेंगे, अगर सबसे नीचे की बात करते हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई तक पतझड़ वन मिलते हैं पश्चिमी हिमालय में और पूर्वी हिमालय में भी। सही है। उसके बाद में आर्द्र उपोष्ण वन, ये मिलते हैं पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर की ऊंचाई तक और पूर्वी हिमालय में 1800 मीटर की ऊंचाई तक। इसके बाद में दोस्तों आर्द्र शीतोष्ण वन, पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं 2700 मीटर की ऊंचाई तक और पूर्वी हिमालय में मिलते हैं ये 2800 मीटर की ऊंचाई तक। इसके बाद में हमारे हैं शीत शीतोष्ण वन या कोणधारी वन, पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं ये 3700 मीटर की ऊंचाई तक और पूर्वी हिमालय में मिलते हैं ये 3800 मीटर की ऊंचाई तक। इसके बाद में दोस्तों अल्पाइन वन, अल्पाइन वन हमारे पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं 4300 मीटर तक, यानी कि 4300 मीटर की ऊंचाई तक और पूर्वी हिमालय में मिलते हैं ये 4800 मीटर की ऊंचाई तक। और फिर लास्ट में इससे ज्यादा ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय में 4300 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक और पूर्वी हिमालय में 4800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो हमें लाइकेन या काई वहां पर मिलती है। सही है। अब बात करेंगे हम मैंग्रोव वनों की, पांचवें और लास्ट हमारे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वनों की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ मिलते हैं? तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ये खारे पानी में पनपते हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में पनपते हैं और ये भारत के कुल वन क्षेत्रफल के, और ये भारत के कुल वन क्षेत्रफल के, कुल वन क्षेत्रफल के 0.44% पर है। और मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण दृष्टि से दोनों से महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण दोनों की दृष्टि से, तथा पर्यावरण दोनों की दृष्टि से दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है। विश्व का सबसे बड़ा
मैंग्रो वन सुंदरवन है। इसमें सुंदरी, सेनोरिटा, फोनिक्स तथा नारियल के वृक्ष मिलते हैं, तथा नारियल के वृक्ष मिलते हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा सुंदरी के वृक्ष मिलते हैं। सुंदरी के वृक्ष इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारत की वनस्पति अभी समाप्त नहीं हुआ है। कल हम अगली क्लास में प्रशासनिक आधार पर जो हमने बांटे थे उसकी भी बात कर लेंगे। सही है, तो दोस्तों बात करेंगे कल। अब बाकी के बचे हुए टॉपिक की हम कल बात करेंगे। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।